मन की बात श्वेता के साथ में आप सबका स्वागत है। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। वैसे तो डॉक्टर गौरव को किसी के भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर गौरव शर्मा GSIL एजुकेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और नेकी की राह के फाउंडर हैं। तो इनके बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि मुझे लगता है मुझसे कुछ छूट ना जाए। तो ओवर टू यू सर, आप ही बताएं जरा अपने बारे में। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगा आपको और आपके सभी व्यूअर्स को। और मेरा यू ऑलरेडी स्पोक सो हाई ऑफ मी, आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्लाई। बहुत सारे आइडेंटिटीज और बहुत सारे रेफरेंसेस जब हम लोग अपने साथ कनेक्ट करके चलते हैं, अपने साथ जोड़कर चलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंट्रोडक्शन फिर लंबा हो जाता है। बट अगर हम अपना ब्रीफ अपने बारे में बताना चाहें तो सबसे पहले नेम आपने ऑलरेडी मुझे बता दिए, बट मैं अपना इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं सनातनी हूं और डॉक्टर गौरव शर्मा। और हम लोग अपने रेफरेंसेस, जैसे मैंने बताया कि फैमिली के लिए, अपने प्रोफेशन वाइज और अपने अचीवमेंट्स को लेकर बहुत सारे रेफरेंसेस लेते हैं जो आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे। बट ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं इतना ही बता पाऊंगा कि मैं डॉक्टर गौरव शर्मा सोनीपत से, और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो हमारे सनातन का प्रचार है और मैं सनातनी तभी अपने आप को बोलता हूँ। जी मैम। ओके, तो सर GSIL एजुकेशनल सोसाइटी क्या है? GSIL एजुकेशनल सोसाइटी वैसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट मेरे लिए वो एक सोच है, सकारात्मक सोच है, जो मैंने किसी उद्देश्य के साथ, एक मोटिव के साथ इसको इनिशिएट किया। और GSIL एजुकेशनल सोसाइटी जैसे नेम से ही क्लियर है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NGO जैसे हम बोलते हैं। ये मैंने 2015 में ऐसे फॉर्म किया था, एक मोटिव के साथ, एक एडुकेशन के मोटिव के साथ कि हम जगह जगह जाकर जितने भी बच्चों को, जो लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जिन्हें हम पहले अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन बोलते थे, और जिन्हें लेस प्रिविलेज बोलते भी तभी है कि जिनको प्रिविलेजेस बहुत कम मिल रहे हैं, उनको प्रिविलेजेस लेस मिल रही है इसलिए लेस प्रिविलेज उन्हें बोलते हैं। तो उन लोगों तक प्रिविलेजेस हम लोग कैसे पहुंचाएं, रिसोर्सेज कैसे पहुंचाएं, तो इस उद्देश्य के साथ हमने एजुकेशनल सोसाइटी स्टार्ट की। और जैसे कि मैंने बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस उद्देश्य के साथ स्टार्ट की कि इसमें हमें कोई बेनिफिट ना मिले। इसके साथ जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े या मैं जब ने इसको स्टार्ट किया, तो मेन मोटिव यही था कि जैसे 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 ये सोसाइटी आगे बढ़ती रहे और जैसे हमने स्टार्ट किया था इस इनिशिएटिव के साथ, तो वो उद्देश्य बहुत क्लियर था, वो मोटिव बहुत क्लियर था, क्लियरिटी माइंड में थी और टारगेट ऑडियंस फिक्स थी कि हमने लेस प्रिविलेज के लिए बनाने हैं, उनको एजुकेशन देनी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर सबसे एसेंशियल, जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर ऐसी कोई चीज है तो वो शिक्षा है। और शिक्षा के प्रति हमने जागरूकता लाने के लिए और उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए ये सोसाइटी हमने फॉर्म की। ओके, तो आपने जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इस चीज को लेके, तो उन इनिशिएटिव्स की स्टार्टिंग कैसे हुई? जैसे 2015 में हमने इसको ऑफिशियली स्टार्ट किया, बट ये सोसाइटी से पहले, रजिस्टर करने से पहले बच्चों को पढ़ाना हमने 2011 से स्टार्ट कर दिया था। 11 से कॉन्टिन्यूअस हमने बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे थे। तो हमें लगा कि हमें अब इसको रजिस्टर करवा लेना चाहिए और एक अच्छे लेवल पर इसको और एक्सपेंड करना चाहिए। इस हमारा जो मोटिव था, हमारा इनिशिएट था, तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया। बट जो स्टार्ट करने का उद्देश्य था वो बहुत एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मेरे को बहुत अंदर तक चेंज किया। क्योंकि हमारी लाइफ में एक हमेशा जे कर्व जरूर आता है जो हमारी लाइफ में चेंज करता है हमें, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आने के पीछे कोई कॉज होना चाहिए। तो मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैं पढ़ा रहा था उन दिनों, और सबसे हाईएस्ट पेड अगर मैं टीचर अगर अपने आप को सोनीपत में या हरियाणा में बोलूं तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी, बोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि मैं PhD फ्रेंच लैंग्वेज में करके आया था। और इस टाइम पर आज के टाइम पर इतनी डिमांड है तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर
कि बहुत ज्यादा एक इस मार्केट की बहुत अच्छी बूम थी और बहुत अच्छी हाइक क्रिएट थी और बहुत कम लोग कर रहे हैं। बहुत कम लोग कर रहे थे, बहुत डिमांडिंग एक टीचर्स में से मैं काउंट होता था और काफी जगह मैंने अलग अलग नहीं होते हैं आप। बट अभी जो है काफी मेरे और भी मतलब सहयोगी आ गए हैं और फॉरेन लैंग्वेजेस हरियाणा का सबसे फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, जिसमें सभी फॉरेन लैंग्वेजेस थी। उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं टाइम देकर उनको पढ़ाता था कि मैं 2 आवर्स ही आपके यहाँ पर आ पाऊंगा, आपके यहाँ पे 1 आवर आ पाऊंगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। इवनिंग में सेंटर और 2 एक कॉलेजेस थे, एक यूनिवर्सिटी थी, अलग अलग जगह लेक्चर्स थे। तो उस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में मैं एंजॉय तो कर रहा था, बट वो एंजॉयमेंट के बाद क्या था, व्हाट्स नेक्स्ट, वो मेरे माइंड में क्लियरिटी नहीं थी उस चीज की। तो वो क्लियरिटी लाने के लिए एक इंसिडेंट होना बहुत जरूरी था और वो शायद मेरी लाइफ में हुआ। एक मेरे साथ ही हमारे जो जेनेटर स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है हमारे स्कूल में, तो एक आंटी थी, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला कि उनकी एक डॉटर थी, बहुत प्यारी गुड़िया, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं जो है अपनी डॉटर को आपसे पढ़वाना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आप जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सिटी में ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो मैंने उनको बोला कि आप भेज दीजिए, आप गुड़िया को तो मेरी छोटी सिस्टर की तरह है, आप मेरे पास भेजिए इवनिंग में। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी फीस को पट अफोर्ड नहीं कर सकती, मैंने सुना है कि आप फीस बहुत लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि जहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे गुड़िया और पढ़ेगी, तो मेरे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप भेजिए, फीस कोई मैटर नहीं करती है, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। तो उनको यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उनको पढ़ाया और वो गुड़िया वाकई में, मतलब मैंने क्या पढ़ाया, मैं अपनी बोस्टिंग नहीं करना, मतलब यहाँ पे इतनी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो गुड़िया ही बहुत अच्छी, मतलब अपने आप में स्टूडियस थी, बहुत अच्छी लर्नर थी, विजन क्लियर था, उसका मिशन क्लियर था, और उसकी माइंड में ये फीलिंग भी थी कि जो सर है, भैया है, मुझे बिना फीस के पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये उसके जो फीलिंग्स थी, उसके मन में भाव था, ये बहुत अच्छा था। तो उसने बाकी स्टूडेंट से उनको अलग रखा और वो गुड़िया मेरे ही स्कूल में, मेरी उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ कोलीग बनी। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट थी, जो आज तक मैं जिसे मानता हूँ, और मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट भी था, बहुत अच्छा प्राइड मोमेंट भी था कि मेरी एक स्टूडेंट मेरे साथ कोलीग बनकर मेरे साथ ही सेम प्लेटफॉर्म को, सेम उस ऑर्गेनाइजेशन को शेयर कर रही हैं। तो बहुत अच्छा था। तो उसके बाद वो ऐसा दिन था कि वो भागा दौड़ी वाला दिन तो था, बट मुझे नींद बहुत सुकून की आई। तो मैंने कहा जब आज के दिन इतनी अच्छी सुकून की नींद आई है, तो इसके लिए मुझे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उस मोटिव के साथ वो एक बच्चा 2 में कन्वर्ट हुआ, 3 में कन्वर्ट हुआ, और इस तरह से मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया। यस, तो मैंने अप्रोच करना लोगों को स्टार्ट किया कि आप मेरे पास भेजिए। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ। फिर एक दौर और ऐसा आया कि जो पेड वाले हमने सारे हटा दिए और वो फिल्टर हो के वो बैचेस, 3 कॉन्टिन्यूस बैचेस बने जो हम लोग फ्री एजुकेशन जिन्हें दे रहे थे। तो इस मोटिव के साथ हमने GSAEL एजुकेशनल सोसाइटी स्टार्ट की। अगर आप फ्री भी अगर कोई चीज दे रहे हैं तो वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, ये फ्री क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे भी कोई मोटिव होगा, वाई, तो मतलब वो भी उनको क्लियर होता होगा कि इसके पीछे भी इसका बेनिफिट होगा पक्का कुछ ना कुछ। तो मुझे लोगों को एक्सप्लेन करने में, लोगों को कन्विंस करने में समय लगा, और सबसे ज्यादा टाइम मुझे ये लगा कि जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनको मैं अप्रोच कर रहा हूँ, वो मेरी जो टारगेट ऑडियंस थी, जो लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन थे, वो सीरियस नहीं थे। उसके पीछे भी एक रीजन था कि मैं स्लम एरियाज में जब बच्चों को लेकर आता था, उन्हें अप्रोच करता था, उन्हें लेकर के आता। यस। तो स्टार्टिंग हमने वहीं से की, जो रेड लाइट एरियाज थे वहां से जो बच्चे बैगिंग करते थे उनको हम लेकर आए, स्लम एरियाज में लेकर आए। अब उन बच्चों को मैं पहले तो ईटेबल्स भी देता था, रिफ्रेशमेंट भी, उन्हें स्टडी मटेरियल भी देता था, पढ़ाता भी था, और उसके बाद में नेक्स्ट डे बच्चे नहीं आते थे। तो मैं इस मतलब सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमारा मोटिव भी क्लियर है और हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि हम अच्छा एक मिशन लेकर चल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। तो बाद में पता लगा कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर नहीं है, और उन्होंने अपने बच्चों को जो चाइल्ड लेबर है उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, और वो बच्चे सिर्फ नाम के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में उन्होंने अपने आप को एनरोल किया हुआ है,
एडमिशंस लिया हुआ है वो सिर्फ गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेने के लिए कि उन्हें मिड डे मील मिल जाए, या सिर्फ एक वो अगर बोले कि स्टैंप लग जाती है, ठप्पा लग जाता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, इस ग्रेड में है। बट मतलब बेटर ट्रुथ है कि अगर एक बच्चा 6th ग्रेड का भी 7th ग्रेड का भी अगर उसको PP2 PP3 की नॉलेज में नहीं है तो ये बहुत ज्यादा एक सोचने पे मैं मजबूर हो गया। और उसके बाद सबसे फर्स्ट फिर मैंने अपना ब्लूप्रिंट डिजाइन किया सोसाइटी में कि मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, रोड मैप डिजाइन किया। तो फर्स्ट मेरा स्टेप था कि मैं पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग करूंगा, पेरेंट्स को अवेयर करूंगा, उसके बाद बच्चों को मोटिवेट करूंगा, और उसके बाद इसको मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती रहनी होंगी ताकि मैं उनके मोरल को बूस्ट अप कर सकूं और ये जो कंसिस्टेंसी है, जो स्टेबिलिटी है उनकी बनी रहे। और इस रोड मैप के साथ, इस ब्लूप्रिंट के साथ मैंने सोसाइटी मैंने स्टार्ट की। तो आई हैव आल्सो अ व्हाई फॉर यू, तो देन व्हाई एनजीओ? ओके, यू कैन डू समथिंग एल्स आल्सो, मतलब कुछ और भी रास्ता अपना सकते थे, तो व्हाई एनजीओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्वेता मैम आपका। एक्चुअली जब हम लोग अपनी लाइफ का गोल सेट करते हैं, उसके गोल में बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें हमारी करियर की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, उसमें हमारी हेल्थ भी होती है, उसमें हमारी वेल्थ भी होती है, उसमें हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, उसमें हमारा मी टाइम भी आता है, और उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो बट हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान तो दे देते हैं पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी है इसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए, उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसलिए एनजीओ के साथ जुड़ना या अपनी एनजीओ स्टार्ट करना या कोई भी नोबल कोर्स करना, कोई भी नोबल डीड स्टार्ट करना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारी लाइफ गोल सेट करने के साथ साथ एक गोल बाकी गोल्स में से एक है। तो इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब मैं इस एनजीओ के दौर में गया। पहले मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। ये मैं बोलूंगा कि बाय चांस था, बाय चॉइस नहीं था। तो बाय चॉइस और बाय चांस में डिफरेंस होता है। बाय चांस था जिसे मैंने बाय चॉइस बना दिया। तो ये मोटिव था एनजीओ के स्टार्ट करने का। मतलब एक सत्य है कड़वा कि जब भी आप कोई सोसाइटी या एनजीओ स्टार्ट करते हैं तो उस एनजीओ के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है। जी। और बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एनजीओ स्टार्ट करती हैं। मतलब आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एवरीवन जी, कि वो सिर्फ पैसों के लिए या कहीं से फंड रेज करने के लिए करती है। तो आपका क्या मोटिव था? अगेन मैं बोलूंगा, और साथ साथ मैं दो क्वेश्चन एक साथ आपसे पूछती हूँ कि फंड अगर फंड्स है वो अगर आपको यहाँ से नहीं आ रहे तो फिर कहाँ से आते हैं? जी, तो ये दोनों मैंने एक साथ पूछ लिए ताकि आप एक साथ जवाब दे पाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो बन जाता है, जैसी टेंडेंसी हमारे माइंडसेट जैसे हम कर लेते हैं, लोगों के माइंड में एक रॉन्ग पैटर्न है। और वो रॉन्ग पैटर्न क्या है कि एनजीओ मतलब कि सीएसआर फंड्स, एनजीओ मतलब कि गवर्नमेंट की ग्रांट्स, एनजीओ मतलब कि डोनेशंस, एनजीओ मतलब कि कुछ एक्टिविटीज करके स्लिप्स काट के हमने पैसे लेना, स्पॉन्सर्स लेना। तो ऐसी लोगों के माइंडसेट जो बना हुआ है, जो रॉन्ग पैटर्न है, असल में एक्सेप्शनल केसेस हर प्रोफेशन में होते हैं और इस प्रोफेशन में भी सेम है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, XYZ कंपनीज, जिन्होंने अपने ही बैनर के अंडर ऑर्गेनाइजेशंस में ये फाउंडेशन स्टार्ट की हुई है, ट्रस्ट स्टार्ट किए हुए हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की हुई हैं। वो अपने जो ब्लैक मनी होती है उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ लोग अपने जो आप देखते होंगे ITRs जब हम लोग फिल करते हैं तो उनके पैसे नहीं कटते, तो वो उसको अपने बचाने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स बेनिफिट करने, उसमें एनजीओ को यूज कर लेते हैं। और अलग अलग इस तरह के कोज होते हैं। कुछ लोग अपने सेल्फ इमेज के लिए एनजीओ स्टार्ट कर लेते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने सेल्फ इमेज के लिए भी स्टार्ट किया हुआ है प्लस अपनी मनी के लिए भी स्टार्ट किया हुआ है। तो हम डिपेंड करते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मेन मोटिव क्या था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको अपनी कोई जॉब मान के नहीं चल रहा, और जॉब का तो उल्टा भी अगर कर दे तो बोझ होता है। तो JOB को अगर करेंगे तो बोझ बन जाता है। और एक बहुत अच्छा एक और नेक्स्ट एक वर्ड आता है, वो आता है कि सर्व करना।
बहुत सारे लोग जो हमारे पहले पुराने जो बुजुर्ग थे वो एक वर्ड यूज करते थे कि सर्व, अपनी कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्व कर रहे हैं, तो वो सेवा भाव के लिए होता था। और मैं हमेशा से अपनी इस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है इसको मैं मिशन का नाम देता हूं कि हम लोग एक मिशन पर है, हमारी ये कोई जॉब नहीं है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या हमें किसी ने कोई चैलेंज नहीं दिया हुआ पर्टिकुलर, ये हमारा मिशन है। और इस मिशन को हम किस लेवल तक लेकर चल रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि हमने तो रोड मैप बनाया हुआ है, ब्लूप्रिंट डिजाइन किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो उसके लिए जो फंडिंग की जहां तक बात होती है उसके हम क्वेश्चन पर आते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे बट उनके पास रिसोर्सफुलनेस थी कि जिसकी वजह से रिसोर्सेज उन्होंने क्रिएट कर दिए अपने आप। अब आज मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है और मुझे कहीं जाना है, तो मैं इस चीज का प्रिटेंड नहीं करता रहूंगा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं कोई टैक्सी बुक कर लूंगा, मैं कोई कैब बुक कर लूंगा, किसी से लिफ्ट ले लूंगा, किसी अपने रिसोर्सेज क्रिएट करूंगा। मैं उसके लिए मैं उस पर्टिकुलर एक चीज पर नहीं हट जाऊंगा। आज मेरे पास मनी नहीं है और मुझे कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करना है, तो मेरे पास रिसोर्सफुलनेस होगी कि उस रिसोर्सफुलनेस के थ्रू मैं रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता हूँ। आज मैंने कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया और मैं उस इनिशिएटिव को अगर अपने 5 फ्रेंड्स को बता रहा हूँ और उन 5 फ्रेंड्स को मैं अच्छे से कन्विंस कर पा रहा हूँ कि मेरा ये इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि हम सबका इनिशिएटिव है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है और सभी लोग अपने अपने अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, तो मुझे कभी भी फंड्स को लेकर कभी भी फंडे नहीं करने पड़े। और फंड्स को लेकर बड़ा अच्छा फंडा क्लियर था कि जब आप अच्छे कोज के लिए कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं तो आपको कोई भी चीज हर्डल्स नहीं आएंगे। और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने आज तक कभी भी कोई CSR फंड नहीं लिया, मैंने आज तक कोई भी गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं ली, कोई पर्टिकुलर डोनेशन नहीं ली। मेरी जो भी एक्टिविटीज होती हैं हम लोग आपस में जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं उनको हम पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके और उनका कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं, जिससे उनको भी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन रहती है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को वही लोग लीड करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। शायद एनजीओ के जो मैटर में जिनका रॉन्ग पैटर्न है, जो माइंडसेट जिन्होंने रॉन्ग क्रिएट किया हुआ है, उन्हें शायद क्लियरिटी मिलेगी कि सिर्फ एनजीओ फंड्स के लिए नहीं होती, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर हम कोई अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी बनी है, मानव से मानवता बनी है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। तो जो फंड्स चाहिए होते हैं वो आ जाते हैं, प्रकृति हमें उन लोगों से मिलवाती है जिनसे हमें मिलना होता है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं और किससे मिलना चाहते हैं। आज मैं संतों के बारे में सोचूंगा तो मुझे संतों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। अगर आज मैं किसी चोर से मिलना चाहूंगा तो उससे मिलना शुरू हो जाऊंगा। मुझे लोन चाहिए तो मुझे वही वही चीजें नजर आएंगी। किसी भी तरह से हम कुछ भी किसी भी चीजों को ढूंढते हैं तो हमें वैसी चीजें हमारी सराउंडिंग में नजर आनी शुरू हो जाती है। तो ये प्रकृति है। तो इसका मतलब है थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। यस यस। तो ये तो हमने बात की GSIL एजुकेशन सोसाइटी की। तो व्हाट अबाउट नेकी की राह, कि वो क्या है? नेकी की राह और GSIL सोसाइटी इज द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग, और डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है? राइट, GSIL एजुकेशनल सोसाइटी एक्चुअली 360 डायमेंशन पर वर्क कर रही है। जैसे मैंने बताया कि जब हमने GSIL एजुकेशनल सोसाइटी स्टार्ट करनी थी तो हमने पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की, तो वो पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप देनी हमने स्टार्ट की। जब हमने नेक्स्ट लेवल पर स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप स्टार्ट की, स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस स्टार्ट की। अब नेक्स्ट स्टेप था कि वो टीचर्स बने कैसे रहे हमारे साथ, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बच्चे कैसे बने रहे। तो जो बच्चे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, जो मेरिट बेसिस पर हमारे सामने आ रहे थे, उनको हमने बूस्टअप करने के लिए उनको हमने रिकॉग्निशन देनी स्टार्ट की। गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में जहां पर लैकिंग थी उस ब्रिज का हमने काम किया, ताकि उनको मोटिवेट करने के लिए हमने जो है टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स देनी स्टार्ट की। हाउ टू बी अ वाव टीचर, एक टीचर के अंदर वाव फैक्टर कैसे आए। उसके बाद उन टीचर्स को फिर वही कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी और उनको मोटिवेट करने के लिए हमने टीचर्स डे पर रिकॉग्निशन सेरेमनी स्टार्ट की आचार्य देवो भव के नेम से। तो ऐसे अलग अलग स्टेप्स सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे। अब GSIL सोसाइटी बहुत सारी एक्टिविटीज और अलग अलग उसमें काम कर रही थी, तो हमने शिक्षा का महा अभियान स्टार्ट किया, शिक्षा का हाथ सबके साथ। तो हमने ये स्टार्ट किया जिसमें शिक्षा के महा अभियान में बहुत सारे लोग जुड़े, बच्चे जुड़े,
बड़े लोग बड़े जुड़े, जो बुजुर्ग थे जो रिटायर्ड हो चुके थे वो जुड़े, क्योंकि महा अभियान था तो उसमें लोग जुड़े। तो उन्हीं में से एक इनिशिएटिव था जिसको मैं पर्टिकुलर उन्हीं लोगों तक मतलब समर्पित, उन्हीं लोगों को डेडिकेट करना चाहता था, समर्पित करना चाहता था जो सिर्फ शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं और हमारी क्लासेस के लिए। तो मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कोरोना के टाइम पर, जिसका मैंने नाम रखा नेकी की राह। तो ये जीसीएल एजुकेशनल सोसाइटी का एक इनिशिएटिव है, एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है। ये जीसीएल एजुकेशनल सोसाइटी का एक फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव है और ये एक यूनिट भी बोल सकते हैं उसे जीसीएल की। बट नेकी की राह नाम से ही क्लियर है कि नेकी यानी कि राइट पाथ, और राह जो रास्ते पे चल रहे हैं, राइट पाथ पर लोग चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग नेकी का काम कर रहे हैं। आज हमारे पुराने टाइम पे जब हमारे बुजुर्गों ने हमारे घर पर सिखाया था कि पहली रोटी गाय की बनानी है, आखिरी रोटी हम कुत्ते की बनाते थे, और वो भी नेकी का काम था कि हम लोग वो कर रहे हैं। हर घर से एक एक रोटी जाती थी और गाय माता, जिनको हम माता का हमने दर्जा दिया हुआ है, कभी भी वो मतलब कभी इस तरह से आज जो हम सिचुएशंस देख रहे हैं, जो प्लास्टिक खा लेती हैं, मर रही हैं, बहुत सारे ऐसे कोज हो रहे हैं, तो हम अपनी वैल्यूज को खो रहे हैं। तो नेकी की राह पर तो स्टार्टिंग से सभी लोग हैं। कोई ऑर्फनेज में ऑर्फन्स के लिए काम कर रहे हैं, कोई ओल्ड एज होम में उन बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं, कोई कैंसर सर्वाइवल्स के लिए काम कर रहे हैं, कोई एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी कभी भी इमेज में पिक्चर में आते ही नहीं है और वो पिक्चर के मतलब साइलेंटली वर्क कर रहे हैं, पर्दे के पीछे लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो हमारे 17 गोल्स हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसमें चाहे वो क्लाइमेट एक्शन हो, जेंडर इक्वालिटी हो, और इस तरह की बहुत सारी चीजें, एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है। नेकी का काम मैं वही बोल रहा हूँ कि सभी लोग कर रहे हैं। तो उस नेकी के काम में अगर हमारी पर्टिकुलर यूएसपी क्या है, किस पर्टिकुलर एक कोर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वो नेकी की राह मैंने शुरू की कि ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सभी का प्लेटफॉर्म है, नेक काम सभी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता बट वो अपने लेवल पे वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं। तो हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई नेकी की राह कि आप सभी लोग जो नेकी का काम कर रहे हैं वो नेकी की राह के साथ जुड़कर और इस पर्टिकुलर कोर्स को अपना कोर्स माने। तो ये नेकी की राह की स्टार्टिंग थी, ये इनिशिएट था, कोरोना के टाइम पे स्टार्ट किया जीसीएल एजुकेशनल सोसाइटी की यूनिट के थ्रू। As I know, you are operation director at Bright Scholar School also right now. जी। तो स्कूल also, नेकी की राह also, जी। एजुकेशन सोसाइटी also, कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ? ये तो टाइम निकाल पाते हैं, और टाइम निकालते हैं तो टाइम कैसे मैनेज हो पाता है इतना? Actually, ये it's all about time management. We all are blessed with 24 hours. Yes. It totally depends on us whether we are investing those 24 hours or spending. अब ये दोनों में डिफरेंस है, और ये मुझे लगता है कि बच्चों से लेकर और बड़ों से लेकर जितने भी प्रोफेशनल से लेकर सभी के लिए ये बात सूट करती है कि हम उन 24 घंटों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने 24 घंटों को इन्वेस्ट करता हूँ, और जो लोग स्पेंड करते हैं वो मैनेज में उलझे रहते हैं। तो कुछ लोग व्यस्त होते हैं, कुछ अस्त व्यस्त होते हैं। तो डिपेंड करता है कि लोग अस्त व्यस्त हैं या व्यस्त हैं, और हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट पर चल रहे हैं। तो जो मेरा प्रोफेशन है, गॉड हैज एक्चुअली चोजन मी टू डू समथिंग गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, और ये मैं अपने आप को बहुत अत्यंत मतलब सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने ये एक ऐसा राइट पाथ दिया है कि जो शिक्षा के थ्रू मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने कुछ अलग नहीं किया, क्योंकि नेकी की राह में भी मैं शिक्षाएं दे रहा हूँ, और जीसीएल एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू भी मैं वर्कशॉप्स और ये सब एक्टिविटीज करके लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट मेरा कोर्स एक है, मोटिव एक है, बट उसको मैनेज करते हुए मैं कर रहा हूँ। ब्राइट स्कॉलर स्कूल में मैं डायरेक्टर ऑपरेशंस हूँ, वहां पर भी मैंने स्पेशली अपनी मैनेजमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट की थी जब मैं आया, क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर जो अपॉइंटमेंट थी वो अलग थी, एक्टिविटीज की थी, रिक्रूटमेंट्स और एडमिशंस उनकी थी, बट आई मेड अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू माय मैनेजमेंट दैट आई वांट टू इंटरेक्ट विद माय चिल्ड्रन एज वेल। मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और मुझे क्लासेस दी। तो आज मैं बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के क्लासेस में जाता हूँ और उनके चेहरे पे मुस्कान ला पाता हूँ, और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। ऑल अब ये तो हो गई सब काम की बात जी। तो फ्री टाइम तो मुझे नहीं लगता आपको मिलता होगा, अगर फिर भी थोड़ा सा मिलता है
तो आप क्या करते हो? टाइम एक्चुअली टाइम अपने आप में ना बहुत खूबसूरत चीज है कि जैसे मैंने बताया कि वो फ्री तो टाइम हमें रखता ही नहीं है और हम टाइम को जरूर फ्री रख देते हैं कई बार। तो मी टाइम की जरूरत होती है, बिल्कुल। हर पर्सन को होती है, जितने आपके काम है, जितना आप बिजी रहते हैं जी। अकॉर्डिंग टू दैट आई डोंट थिंक सो कि आपको मी टाइम मिलता होगा। अगर थोड़ा सा भी मिलता है तो उसमें क्या हॉबीज और मतलब व्हाट डू यू प्रेफर? बहुत सारी चीजें ना मेरे माइंड में रहती हैं और मेरे जो है ना माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती हैं कि आज मुझे ना ये चीज करनी थी, नेक्स्ट डे ये करना है, नेक्स्ट डे ये करना है, बट वो हो नहीं पाता है बहुत ज्यादा। तो मैं अपने लिए टाइम जरूर निकालता हूँ। जैसे काम के साथ एंजॉयमेंट ढूंढना और एंजॉयमेंट के साथ काम ढूंढना दोनों में डिफरेंस है। तो मैं काम के साथ एंजॉयमेंट जरूर ढूंढता हूँ। रिसेंटली जैसे अभी मैं मुंबई गया तो मेरी कुछ मीटिंग्स थी, कुछ ऐसे इवेंट्स थे, प्रोग्राम्स थे, तो मैंने किए साथ में। मेरा बर्थडे भी था तो साथ में मैंने उसके साथ एंजॉय किया। काम मेरा अलग था, मतलब मोटिव अलग था, उसके साथ मैंने एंजॉय किया। अगर मैं एंजॉयमेंट करने जाता और उसके साथ काम ढूंढता तो शायद नहीं कर पाता। तो अपने फ्री टाइम में मैं उसको नहीं बोलूंगा, मैं अपने फ्री टाइम को भी बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे एक छोटे से मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी हमें चार्जर की नीड होती है और इतना बड़ा जो हमारा डिवाइस है इसको हमें चार्ज करने के लिए भी हमें चार्जिंग चाहिए। तो ये चार्जिंग के लिए हमें जो है अलग अलग जगह पे लोगों को बहुत अलग अलग एनर्जीज मिलती हैं। तो कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं। तो मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग भी करूं, फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट भी करूं और जिस जगह मैं जा रहा हूं वहां से एनर्जीज लेकर आऊं। तो मुझे अच्छा लगता है कि जहां मैं रिलीजियस प्लेसेस पर जाता हूं, चाहे वृंदावन हो, चाहे बरसाना हो या कुछ ऐसी जगह जहां से मुझे इस पर्टिकुलर डिवाइस को चार्जअप होने की जरूरत होती है, तो दोबारा से बिल्कुल चार्जअप होके दोबारा से मैं कम बैक करता हूँ, बाउंस बैक करता हूँ और वहां से मुझे एनर्जीज मिलती है। स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी जो है हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, मॉरल वैल्यूज बहुत जरूरी है कराए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ मैं एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल फैमिली से जो है बिलोंग करता हूँ। तो हमारे घर में भी बहुत अच्छा ऐसा वातावरण रहता है जहाँ पर भजन भी होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वहां पर जब मैं सुनता हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल भी अच्छा सिंगर नहीं हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, बट मुझे कोरोना में एक बार जोश चढ़ा था। आप हारमोनियम भी बजाते हैं, मैंने देखा है। मेरे को मतलब ऐसा मैंने नहीं सीखा, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो मतलब वर्ल्ड के बहुत अच्छे म्यूजिशियंस में से एक हैं, बट इनहेरिडिटी आपको होती है, वो हमेशा से को रहता है, बट मैंने कभी सीखा नहीं और उन्हें सिखाने की कोशिश भी नहीं की और कभी नहीं सीखा नहीं। मैं कभी भी उल्टा गाता हूँ ना तो मेरे को बोलते हैं कि मुझे रोटी खाने दे भाई, तू मत गा। तो I would love to request you for 2 lines के बिल्कुल, जितना मैंने इतनी अच्छी अच्छी इंटरव्यू में बातें की है ना, सारे व्यूअर्स जो है ना बिल्कुल नाराज हो जाएंगे अगर मैंने गाया तो। बिल्कुल ऐसा था कि मैंने कोरोना में मेरे को बहुत जोश चढ़ा कि मेरे पापा के शिष्य थे और जो है सभी आते थे घर पर, तो हम भजन करते थे, उसमें भी एक अच्छी एनर्जीज आती थी। तो एक दिन मैंने सभी को बोला कि मुझे भी गाना है, तो सब लोग बहुत हैरान हो गए। तो उस पूरे जितनी गैदरिंग थी और जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने कहा रिकॉर्ड भी करना, मैं देखना चाहता हूँ। तो उस पूरी गैदरिंग में मेरे ही चेहरे पे स्माइल थी और बाकी सबके होश उड़े हुए थे। तो गौरव जी रहते हैं बहुत लाइमलाइट में, सेलिब्रिटीज के साथ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड अदर्स आल्सो। लाइमलाइट में रहने का जो पर्पस है वो क्या है? पहले के एक मिनट मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूं। सॉरी, हाँ जी। जो लोग
रहते हैं लाइमलाइट में, जी। या तो वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जी। मतलब तो मुझे Okay. कई बार ये चीज स्ट्राइक की, हम्म। मुझे लगा कि शायद 2 साल 5 साल बाद में गौरव जी को भी शायद पॉलिटिक्स में ना देखूं। एक्चुअली ये भी अगेन एक रॉन्ग पैटर्न है और रॉन्ग माइंडसेट, मतलब ये आपके थ्रू मतलब बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि जो आपके ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलमोस्ट बहुत लोगों का क्वेश्चन माइंड में होता होगा और आपके थ्रू आ रहा है। यस यस यस, ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली पहले के टाइम लोगों को ना ये माइंडसेट था कि नेकी कर कुएं में डाल। हाँ, अब मैंने तो मतलब संस्था ही नेकी की राह स्टार्ट की हुई है, तो मैं कुएं में डाल नहीं सकता। तो मेरा काम है कि नेकी कर दूसरों को भी अवेयर कर। अगर हम लोगों को अच्छा काम करके, नया है, हाँ, नेकी तो कर दूसरों को भी अवेयर कर। तो हम लोग अगर अच्छा काम करके, आजकल बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप इतना इतना अच्छा यूट्यूब चैनल करके स्टार्ट करके मेरे जैसे लोगों को बुला के और हमारी छोटी सी केस स्टडी आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं, इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया है। तो ये आप बिना कैमरास के, बिना इनिशिएटिव के भी कर सकते थे, बट आपका जो मेन मोटिव है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी के थ्रू भी अगर कोई अच्छी लर्निंग मिलती है तो मिलनी चाहिए। Exactly. तो वही सेम है कि अगर नेकी की राह पर अगर हमें कोई एक अच्छा छोटा सा भी एक अच्छा काम करते हैं और हमारे थ्रू अगर 1 2 4 5 लोग अगर इन्फ्लुएंस होते हैं और अगर उस चीज को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कुएं में डालने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पर अवेयरनेस की जरूरत है, हमें लोगों को बताना चाहिए, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए, जो अच्छा नहीं है, जो कम अच्छा है उसको भी कम अच्छा बोलना चाहिए। तो नेकी की राह का उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट आपको मिल जाती है जब आप अच्छा काम करते हैं। तो क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आप अकेले चलने बाद में कारवां जुड़ गया, इसमें आना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर मेरा जो मेन मोटिव है या मेरी एसेंस है या जो मेरा एक कोर वैल्यूज है, वो उसको अलाउड नहीं करती हैं। और मेरे लिए कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें नहीं बनी हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए, पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने, मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना, पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं बनी। हालांकि पॉलिटिक्स बुरी चीज नहीं है, पॉलिटिक्स भगवान कृष्ण ने भी की थी। जब हम भगवत गीता की बात करते हैं, 5800 साल पहले भगवत गीता का जब वो किया, पूरी महाभारत की, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स थी। उन लोगों को पॉलिटिक्स क्या होता है कि बुरी लगती है, वो बैलेंस कैसे बनाना है वो भगवान कृष्ण ने सिखाया। तो उसके लिए you can do good politics. मैं, मेरे लिए एक्चुअली वो नहीं बनी। मेरे लिए सनातन का प्रचार, अध्यात्म का प्रचार, हमारे जो नोबल कोज है, हमारी जो नोबल डीड्स है, हमारी मॉरल वैल्यूज है, हमारी कोर वैल्यूज है, हमारी फैमिली वैल्यूज है, और हमारे बच्चों के लिए जो स्पेशली मेरा इतना बड़ा मिशन है, मैं इस मिशन से अगर दूसरी चीज के लिए टाइम निकाल भी पाऊंगा तो बहुत बड़ी बात होगी। ये तो बहुत बड़ा बात है और मुझे लगता है कि ये अगर इस पे भी मैं कुछ 5-10% अपनी पूरी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाया तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके अलावा दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचना, हालांकि जो हम ऐसे प्रिडिक्शन नहीं कर पाते क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है और वी नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। बट यस, मुझे ही लगता है कि मेरे लिए नहीं है। मैं फ्यूचर में भी सनातन और अध्यात्म के लिए बनाऊं, और बट साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। बच्चों से अच्छा कोई लिसनर नहीं है, बच्चों से अच्छा आज के टाइम पे कोई भी इंप्लीमेंट करने वाला कोई भी नहीं है, सबसे बेस्ट है। तो मैं पेरेंट्स से भी ज्यादा ना, बच्चों के, उनके पेरेंट्स से भी ज्यादा उनके फेवर में मैं रहता हूँ। तो यही शायद एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है कि बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। ये तो मुझे भी पता है कि बच्चे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि फीडबैक मुझे भी मिलते रहते हैं। जी। तो आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? बिगेस्ट अचीवमेंट जो है, सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट वैसे तो अगर वैसे तो बहुत सारी है, वैसे बहुत सारी है और मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। आई एम ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड कि आई एम आई ऑलवेज से दैट आई एम ब्लेस्ड विद मोर देन 500 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, जिसमें मुझे सबसे बड़ी अचीवमेंट यूनाइटेड नेशंस के 500, मोर देन 500, और अभी वो जारी है। हाँ, तो 500 में सबसे बिगेस्ट जो अचीवमेंट है वो यूनाइटेड नेशंस की है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें ऑनर किया। उसके अलावा यूएस, फिलीपींस और कनाडा, मलेशिया, बहुत सारी कंट्रीज है, और हमारे इंडिया में तो ऑब्वियसली मतलब हमें बहुत अच्छा चांस मिला है क्योंकि इतना अच्छा कोज बहुत प्यारा है। और इन 500 ब्लेसिंग्स को मैं अलग रख देता हूँ, जो अचीवमेंट्स हैं, जो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की फॉर्म में है। और उससे भी बड़ी जो ब्लेसिंग्स हैं, जब मुझे उन बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ और उन बच्चों में से कोई सक्सेसफुल हो जाते हैं और उनके जब पेरेंट्स या उनके दादा दादी जो है मेरे सर पर हाथ रखते हैं, तो वो सबसे बड़ी अच्छी है मुझे
ब्लेसिंग्स और अचीवमेंट लगती हैं, और वो एनर्जी जब आती है अंदर, तो वो मुझे लगता है कि ये यूनाइटेड नेशंस और बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस की अचीवमेंट से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो शायद मुझे लगता है कि आज के टाइम पे दूसरों का प्यार मिलना, ब्लेसिंग्स मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगेन आई एम सेइंग ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड बिकॉज ही हैज चोजन अस। तो उसने चूज किया है और उसी की है, तो सारा बोलते हैं तेरा तेरे को समर्पित, है ना, तो क्या लागे मेरा। तो मैं वो सुन रहा था, दुआएं बहुत काम आती हैं। मैं एक बड़ा अच्छा प्रसंग सुन रहा था कि एक पर्सन गए महात्मा के पास, तो उन्होंने बोला उनको कि मुझे ना बहुत अच्छा घर बनाना है, तो मुझे घर बनाने के लिए ना मुझे आशीर्वाद दो ना। कभी ठीक है, अपने घर के बाहर एक उल्टा मटका करके लटका देना, उल्टा मटका करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बड़ा अच्छा टोटका है, करके देखते हैं। तो उसने अपने घर के बाद उल्टा मटका करके लटका दिया उसको, और कुछ टाइम के बाद उसका घर बन भी गया। उसने कहा महात्मा का मैं धन्यवाद करने जाऊंगा, ये तो बड़ा अच्छा टोटका बताया इन्होंने। तो उन्होंने कहा भी 6 मंथ्स के अंदर ऐसा तो कोई भी जादू नहीं होता, मैजिक नहीं होता। तो उन्होंने बोला, महात्मा को धन्यवाद किया, महात्मा जी का। तो महात्मा जी ने बोला कि मेरा ये ना कोई टोटका था, ना कोई टोना था, कुछ भी नहीं था, ये तो बड़ी अच्छी चीज थी। आपने जब उल्टा मटका लटकाया था तो उसके ऊपर कुछ पक्षी आए थे, चिड़िया आई थी, उसने अपना घोंसला बनाया था। जब उसका घर बना तो उसने आपको दुआएं दी, और उसकी दुआओं से आपका घर बना। तो ये जो पर्टिकुलर दुआओं का असर है, सोच का असर है। तो आपका फेवरेट गेम? मेरा मेरा फेवरेट गेम खुद ही रैपिड फायर है। रैपिड फायर? तो 2-3 क्वेश्चंस रैपिड फायर हम कर लेते हैं। श्योर, इफ यू एग्री। श्योर श्योर श्योर। तो व्हाट डू यू प्रेफर, सबके साथ या अकेले? मैं सबके साथ रहना पसंद करता हूँ। लिविंग अ सिंपल लाइफ और लग्जरी लाइफ? सिंपल लाइफ विद लग्जरी थिंकिंग। लग्जरी थिंकिंग, हाँ। ओके। तो फॉरेन कंट्री और इंडिया? Of course, India. Only India? Yes, I did my PhD in French language and got so many chances to go to abroad. Even my father also used to live in Canada only, and I got so many chances, but I denied. जो वैल्यूज यहाँ पर है, जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, एक डेवलप्ड कंट्री में जाकर उसको और डेवलप करने की बजाय डेवलपिंग कंट्री में अगर हम कंट्रीब्यूशन दे तो वो ज्यादा बेटर है। जी। वैसे तो गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है हमारा जो ये सेशन है ना, ये 2 घंटे और चल सकता है। Of course. तो फिर भी एक क्वेश्चन लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी जी, कि मतलब हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जिसे अभी आप जानते हैं कि हमें देख रहे हैं या देखेंगे भी आगे, जी, तो अगर वो नेकी की राह या GSIL एजुकेशन सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहे, जी, तो वो क्या करे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से शॉर्टलिस्ट करके, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होमवर्क आपने किया है। तो मैं इस क्वेश्चन का भी बहुत सिंपल वे में आंसर देना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया था कि नेकी की राह पर वो ऑलरेडी है, अब उन्हें राइट प्लेटफॉर्म जो नहीं मिलना, जो मिलना चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिल पाया, उसके लिए वो हमने जो एक हब ऑफ एनजीओ है नेकी की राह, ये जो इनिशिएटिव है कि हब ऑफ इनिशिएटिव्स है कि कोई भी आकर इसमें, जैसे सागर में सारी नदियां मिल जाती हैं, तो ये नेकी की राह में कोई भी इनिशिएटिव हो, ये सब आकर जब मिल जाएंगे तो नेक काम ही बनेगा, संगम हो जाएगा। तो ये संगम हो जाएगा। तो नेक कार्यों का संगम और नेकी की राह है, तो हम सभी लोग चल रहे हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो किसी भी वे में जुड़ सकते हैं। एक बच्चा अपना बर्थडे सेलिब्रेट जो है स्लम एरियाज के बच्चों के साथ कर सकता है, तो उन्हें एक अपने आप में बहुत अच्छी उनको वैल्यूज मिलेंगी, उन्हें एक अलग एनर्जीज आएंगी, उनके लिए एक अलग ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बड़े अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम लोग वैसे बहुत एंटरटेनमेंट पर और बाकी सब चीजों पर बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, पर उन बच्चों के लिए हम उनकी एजुकेशन के लिए अगर हम कुछ स्टेशनरी की कुछ आइटम्स दे रहे हैं और उनके लिए यूजफुल हैं, हमारे लिए जो चीज यूजफुल नहीं है पर हमारे लिए पुरानी हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए नहीं है, तो उन बच्चों को वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन बच्चों को लिए हम मेंटोर बन सकते हैं, और उन बच्चों के लिए अगर हम आकर एक एक बच्चे को भी हम अगर अडॉप्ट करते हैं, सिर्फ उनको गाइड करने के लिए, अपने घर पर नहीं रखना, उनको गाइड करना है कि इस बच्चे को मैं जब तक हूं मैं इसको गाइड जरूर कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा नेकी की राह का काम है। बच्चे को अगर हम आके सिर्फ 1 महीने में एक बार आकर मोटिवेट कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, पर हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं है। तो अगर हम सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा हो रहेगा। और ये लोग, हम तो होता है ना कि कनेक्टिविटी, अच्छा काम करना, और ये बहुत बड़ा होता है कि मैंने अपने फादर साहब से एक बहुत अच्छा शेर सुना था, अगर आप इजाजत दे तो मैं जरूर मतलब बोलूंगा कि तुम मुसाफिर हो कब राह में वक्ते शाम आ जाए,
हम मुसाफिर हैं, जाते हैं, शाम देर सवेर स्ट्रगल हर्डल्स बहुत तरह आती है, तो तुम मुसाफिर हो, कब राह में वक्त शाम आ जाए, सबसे झुककर मिलो उस प्रभु के लिए, कब कौन किस वक्त काम आ जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे तो मुझे लगता है कि उन बच्चों की ब्लेसिंग्स, उन लोगों की ब्लेसिंग्स हमारे लिए कब काम आ जाए हमें नहीं पता। तो जैसे मैंने उस उल्टे मटके वाला एक उदाहरण दिया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जो हमें वो ब्लेसिंग से ही काम आते हैं उस चीज की। तो ये हमें मतलब आज के टाइम पे ये जो है एफडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक एफडी हमारी ब्लेसिंग्स की भी होनी चाहिए, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसके लिए हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को और उनके भी साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सभी से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग बिना किसी रुकावट के, बिना किसी, मैंने दोबारा बोला, रिसोर्सेज होने जरूरी नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स होने जरूरी नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने समय को इन्वेस्ट हमारे साथ कीजिए, बच्चों के साथ कीजिए, इन रिटर्न आपको ब्लेसिंग्स अपने आप मिल जाएंगी। और मुझे लगता है कि ये जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। वैसे तो मैंने ये कहा था आपको कि लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक और क्वेश्चन मैं जी पूछना चाहूंगी। जी, जो आपने बात की स्लम एरिया के बच्चों, जी, तो आपने उनसे कनेक्ट किया, तो वो क्यों कनेक्ट किया और कैसे कनेक्ट किया? तो क्या आप रिलेट करते हैं उनको अपने आप से कुछ, या कोई ऐसा कोई किस्सा है या कुछ है जो आप बताना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? वो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो डिप्राइव्ड सोसाइटी में हैं आपने, या जो ट्राइब सोसाइटीज में लोग रहते हैं, जो उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है या उन बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं, उन बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाती है और शायद वो तभी क्राइम की तरफ चल पड़ते हैं, या तभी वो अपने आप का एक गैप मेंटेन कर देते हैं कि ये रिच हैं और ये इस एलिट कैटेगरी के हैं, ये जेंट्री है, वो लोग सेग्रीगेट कर देते हैं, और जबकि वो हमारे जैसे, हम उनके जैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो गैप खत्म करने के लिए मैंने एक कोशिश की है, और हर जगह अगर मैं आता रहेगा तो मुझे लगता है अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी सोच है, हम सब ने मतलब इस चीज का इनिशिएटिव लिया, और आज नेकी की राह को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैंने बताया कि मैं कभी भी किसी से गुजारिश ही नहीं करता कि कोई हमें फंड्स दे, और मैं आज आपके माध्यम से भी नहीं कहूंगा कि कोई हमें डोनेशन दे। हर कोई चाहता है कि डोनेट करें, हमारे इसमें अकाउंट पे सेव करें। मैं किसी को नहीं चाहूंगा हमें डोनेट करें, मैं तो चाहूंगा सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करें। उन बच्चों के आपके आपका उन बच्चे तक पहुंचना, उन बच्चों का आपके साथ बात करना और आपका उनके साथ बात करना, ये मैटर करता है। और ये जो है इनिशिएटिव, जैसे सलमान खान की मूवी आई थी कि आगे उन 3 लोगों की चेन, उससे आगे 3 लोगों की चेन, तो ये था, ये अपने आप चेन सिस्टम बनता रहेगा, और इसे ही नेटवर्किंग मार्केटिंग बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग यही है, चलिए डिपेंड करता है कि वो नेकी की राह पर चले, या जीसिल पर या XYZ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो नेकी का राह है। बट मैं आपके माध्यम से लास्ट में ये जरूर बोलना चाहूंगा, स्पेशली जो बच्चे हैं वो नेकी की राह के अंडर इंटर्नशिप करें, ये बहुत बड़ा मैं मैसेज देना चाहूंगा। क्योंकि आप MBA में जब MBA करेंगे, आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे कहीं भी, तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और उस टाइम पर हम लोग क्या है कि इंडिया में लोग जुगाड़ करते हैं, तो वो लोग ना इधर उधर रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, वो लोग प्रॉपर ना उस चीज में नहीं करते हैं अच्छे से। तो मैं बच्चों को चाहूंगा कि जब भी आप इंटर्नशिप करें तो रियल इंटर्नशिप करनी है, और वो फीलिंग्स लेकर जानी है, उनकी रिपोर्ट्स बनानी है, और वो आप हमारे अंडर कर सकते हैं। उसके लिए आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और जितने भी लोग नेकी की राह के साथ जुड़ेंगे, हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मैम ने बताया था कि इतने सारे सेलिब्रिटीज जुड़े हैं, वो सेलिब्रिटीज मेरे साथ नहीं जुड़े, वो अच्छे कोर्स के साथ जुड़े हैं। अगर मैं अच्छा कोर्स ना करता तो मेरे साथ भी नहीं जुड़ते। और जितनी भी डिग्निटरीज है, मेरी स्पेशल जो अपनी पर्सनल जो मतलब जो एक अच्छी विश है, वो मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ जुड़ने की होती है, जो रियल हीरोज हैं उनके साथ जुड़ते हैं। रियल हीरोज भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके आते हैं, तो वो भी दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहा है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, और सभी इन डिग्निटरी से भी मिल सकते हैं, और टाइम टू टाइम आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी मिलेगा, प्लेटफॉर्म्स भी शेयर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और बहुत सारी चीजें जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की वो आप एक्सप्लोर भी करेंगे। और ये श्वेता मैम का मैं लास्ट में धन्यवाद करना चाहूंगा कि मन की बात, श्वेता मैम की मन की बात जो थी ना, मुझे लगता है कि बहुत लोगों की मन की बात थी, और ये नेकी की राह और जीसीएल एजुकेशनल सोसाइटी एक बहाना था, बट
एक अच्छी चीज आप तक पहुंचाना था, तो ये आप लोगों तक पहुंचा और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा लास्ट में। और मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि श्वेता विजन ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करें, और ये भी बहुत नाम से क्लियर है, विजन। विजन मिशन बहुत बड़ी चीज होती है। अब इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो मैम आपके पास लेकर आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और अच्छी चीजें आप तक पहुंचना, घर घर तक पहुंचना, ये अपने आप में भगवत प्राप्ति होती है, भगवत कृपा होती है। तो ये अच्छी चीजें आप तक जो पहुंच रही है, हेल्दी डिस्कशंस जो आप तक पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहूंगा ये आप इस चीज को मिस ना करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरों से भी करवाएं राइट समझ के। थैंक यू। हरे कृष्णा। GSIL एजुकेशन सोसाइटी एंड नेकी की राह, तो जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है या इसके बारे में और डिटेल जानना चाहता है, तो सब चीजों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।